हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में मैथ सब्जेक्ट में आपका जो सर्कल है, इसकी जो एक्सरसाइज 10.2 का जो लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बाकी जो एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन है, टोटल सर्कल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हम पीछे कर चुके हैं, जिन्हें आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग है। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास ए बी सी और डी। तो आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पे जो है सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड करती हैं। यानी कि अगर आप देखोगे डी ओ सी और ए ओ बी, ये जो इनका सम होगा ये सप्लीमेंट्री होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये सप्लीमेंट्री एंगल जो है सबस्टेंड करती है एट द सेंटर। तो आप किस तरह से इसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आपने इस सेंटर ओ को, ये आपके कांटेक्ट पॉइंट है जिन्हें हम पी क्यू आर और एस लिखते हैं। पी क्यू आर और एस को ओ से आपको मीट करना है। इसके बाद आपको करना है कि जो एंगल आपके ये एंगल गिवन है, इन्हें आप शो कर दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपने डिनोट किए। तो आप देखते हो कि जो ट्राइंगल है ए ओ एस और एक ट्राइंगल है ए ओ पी, ये सेंटर आपका ओ है। तो इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप जानते हो कि जो ए ओ है ये आपका कॉमन है। ए ओ इक्वल ए ओ आपका कॉमन पार्ट है और ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, यानी कि ओ एस और ओपी। ओ एस इक्वल ओपी, ये रेडी है आपकी रेडी ऑफ सेम सर्कल, ये आपकी रेडी है। उसके बाद आप देखते हो कि जो ए है ये आउटसाइड पॉइंट है और आउटर साइड पॉइंट से जो आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट आपकी इक्वल होती है। यानी कि एपी इक्वल ए एस, एपी इक्वल ए एस। टेंजेंट are drawn from external point are equal। जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो आपकी इक्वल होती है। तो आप देखते हो कि दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके कॉन्ग्रेंट हुए। तो सो ट्राइंगल ए ओ एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए पी ओ, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हुए क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आपकी इक्वल हैं।
बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल। तो बाई SS, क्योंकि आपकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हुए बाई SS कॉन्ग्रेंस रूल। तो बाई CPCT, जब दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है तो CPCT कहते हैं कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल के लिए एंगल 1 और इस ट्राइंगल के लिए एंगल 2 आपके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट बाई CPCT। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे बाई CPCT। अब आपको करना है सिमिलरली आप इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों ट्राइंगल को आप देखोगे तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6, इक्वेशन थर्ड। और इन दोनों ट्राइंगल 7 इक्वल 8, एंगल 7 इक्वल एंगल 8, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन निकल के आती है। अब आप देखते हो, आप जानते हो कि जो ये होल एंगल है ये आपका 360 होता है, यानी कि इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इक्वल 360। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स राउंड पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इन सब का जो सम होगा वो 360 होगा। तो अब आप जानते हो सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो टू प्रूव आपको करना है। तो सबसे पहले आपको टू प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूव आपको करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं, यानी कि डी, ये जो डी और सी साइड्स की अपोजिट साइड्स है AB, DOC और AOB ये 180 है, यानी कि आपको प्रूव करना है DOC प्लस एंगल AOB इक्वल सप्लीमेंट्री, ये आपको प्रूव करना है। एंड ये आपको जो अपोजिट साइड्स हैं AD और BC ये भी सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करती है, यानी कि एंगल AOD और प्लस एंगल BOC इक्वल 180, ये आपको प्रूव करना है। तो आप देखते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इस एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 आपने पुट किया और प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपके 3 के इक्वल है, तो इस 4 के प्लेस पर एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है वो एंगल 5 आपका जो है 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 6 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 आपका 7 के इक्वल है, तो 8 के प्लेस पर एंगल 7 इक्वल 360 डिग्री। आप जानते हो कि एंगल 2 और एंगल 2, तो 2 एंगल 2 और 1 एंगल 3 प्लस 1 एंगल 3, 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 7, 2 एंगल 7 इक्वल 360। तो आप देखते हो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका यहां पर एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 इक्वल 360 डिग्री। तो 2 360 के अपॉन में आएगा और 360 को 180 बार कैंसिल करता है, तो आप देखते हो एंगल 2 और प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 2 और ये एंगल 3
इनका जो सम है ए ओ बी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर आपको लिखना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये एंगल 6 है और ये एंगल 7, इसका जो सम होगा वो आपका सी ओ डी के इक्वल होगा। तो इसके प्लेस पर आपको पुट करना है एंगल सी ओ डी इक्वल 360 और डिवाइड में आपका 2 और 2 से 360 180 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। अब आप जानते हो कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल 180। यही आपको प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं, ये जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड करती है, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो ये आपका प्रूव हुआ। अब आपको ये प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, आप जानते हो कि जो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 360 और डिवाइड में आपका 2 आ जाता है, तो 180 टाइम्स आपका कैंसल। तो आप देखते हो जो एंगल 2 है वो एंगल 2 आपका एंगल 1 के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका इक्वल है एंगल 4, तो एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 6 आपका 5 के इक्वल है, तो एंगल 5 और प्लस एंगल 7 आपका 8 के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री। अब आप देखते हो जो एंगल 1 और 4 हैं, ये आपके एंगल 1 और प्लस एंगल 8 ये एक साथ लेते हैं और प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 हम एक साथ लेते हैं इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 आपका डी ओ ए के इक्वल है, यानी कि ए ओ डी, और एंगल 4 और एंगल 5 आपका जो है एंगल बी ओ सी के इक्वल है, इसकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। तो आप देखते हो कि जो अपोजिट साइड्स हैं एडी और सीबी, ये भी सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल जो बनाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ।